हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम करें सिक्स क्लास एनसीईआरटी मैथ। एक्सरसाइज है 7.6, फ्रैक्शन चैप्टर का नाम है। इस एक्सरसाइज का कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ज़रा ध्यान से देखिए, समझिए। आशा एंड सैमुअल की बुक शेल्फ है और उनकी सेम साइज़ की बुक शेल्फ है और वो थोड़ी थोड़ी बुक से भरी हुई है, मतलब पूरी तरह से बुक से नहीं भरी हुई, कोई कोई फ्रैक्शन है वो बुक से भरा हुआ। कितना कितना वो नीचे दे रखा है। आशा की शेल्फ है वो टोटल शेल्फ का 5/6 पार्ट फुल है, जबकि सैमुअल की जो शेल्फ है टोटल शेल्फ का 2/5 पार्ट फुल है। आपसे पूछा गया है कि दोनों बच्चों में से किसकी बुक शेल्फ ज़्यादा फुल है, और अगर ज़्यादा है तो कितना फ्रैक्शन ज़्यादा है। समझ में आया? अगेन, आशा और सैमुअल की जो शेल्फ है वो कुछ फ्रैक्शन तक फुल है, वो दे रखी है। आशा की टोटल शेल्फ का 5/6 पार्ट पर बुक्स है, इतनी फुल है, जबकि सैमुअल की टोटल शेल्फ का 2/5 पार्ट फुल है, मतलब वहाँ पर बुक्स है। अब आपसे पूछा गया है कि किसकी शेल्फ ज़्यादा फुल है और कितना फ्रैक्शन है वो दूसरे से ज़्यादा है। तो ये चीज़ है आपने बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर आप कर सकते हैं तो खुद करने की कोशिश कीजिए, आंसर ज़रूर मिलाइएगा। प्रॉब्लम आए तो वीडियो कंटिन्यू कीजिए, और कुछ समझ में ना आए पहली बारी के अंदर तो वीडियो को दोबारा से ध्यान से देखिए। कुछ गलती हो गई है तो वो आगे ठीक कर दी जाएगी, इसलिए पूरा वीडियो देखिए और स्किप मत कीजिए, नहीं तो कुछ जो चीज़ रह जाएगी उसकी वजह से आगे वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट आशाज शेल्फ इज फुल कितना 5/6 फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है स्टेटमेंट। सैमुअल्स शेल्फ इज फुल, वो है 2/5। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर देते हैं, लेकिन अब हमें ये भी बताना है कि कितना ज़्यादा है, तो उसमें हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 6 और 5 के केस के अंदर, अगेन 6 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों के डिनोमिनेटर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 5/6 एंड 2/5 इनको कंपेयर करेंगे तो एलसीएम जो होगा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, जो कि 30 आता है। 6 5 जार 30। क्लियर हुआ? 6 × 5 30 ये एलसीएम आया है। तो 30 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे किया तो ऊपर भी करना होगा। क्लियर है ना? तो आपको क्या मिलता है, इम्प्लाई दैट, एक इक्वल का निशान नहीं लगाना, कोमा लगाना है। 25 आया ऊपर, नीचे 30, यहाँ पर 12 आता है, नीचे 30। ओबियसली ये जो 25 है डिनोमिनेटर्स बराबर है, तो ऊपर देख कर ये बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो 25 बिगर वैल्यू है, तो 25 बिगर वैल्यू यानी कि आशा। तो लिखेंगे आशाज सेल्फ इज मोर फुल। तो ये हुआ हमारा पहला आंसर। ये जो पूछा गया था किसकी सेल्फ ज़्यादा फुल है, तो ये आंसर हो गया, आशा की सेल्फ है ज़्यादा फुल है। अब कितनी ज़्यादा है उसके केस में हम क्या करना पड़ेगा, 5/6 में से 2/5 माइनस करना पड़ेगा, और ये तो हमने ऊपर निकाल ही रखा है। तो 25/30 माइनस में 12/30। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर 1 लिख करके लिख दीजिए फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम 1, ये 1 सही से लिख लीजिएगा। ओके, तो 25 - 12 आया 13। 25 में से 12 को माइनस करें, 25 - 12 करें तो 13 आता है। 13/30 इतना फ्रैक्शन ज़्यादा फुल है आशा की सेल्फ सैमुअल के मुकाबले में। ये आपका आंसर हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आपने करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन बटन को दबा करके ऑल पर क्लिक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।